हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। और गुड मॉर्निंग का टाइम है क्योंकि अभी बता दूँ सुबह के यही 10:30-11 का टाइम होगा, तो गुड मॉर्निंग ये अभी तो। और मेरे बन रहे यहाँ पे आलू के पराठे, और आज हमारे यहाँ पे बोर्ड पड़े थे। अच्छा, आप लोग बताना कि 7 तारीख को किस किस के यहाँ पे बोर्ड पड़े थे और कौन कौन देने गया था। मैं तो भैया दे आई हूँ, मेरे घर से कोई नहीं गया था, सिर्फ मैं अकेली गई थी देने के लिए। और जहाँ तक मुझे पता है कि कोई गया नहीं है। और आज मेरे ना आलू के पराठे काफ़ी दिन बाद बन रहे हैं। लास्ट टाइम शायद ये गए थे, इन्हीं के लिए बनाए थे, उसके बाद जो है बने नहीं हैं। अगर ये होता है ना तो मेरे घर में डेली का होता है आलू के पराठे का बनने का सिस्टम, कि डेली ही बनेंगे या नाश्ते में शाम को बनने ही है वो तो। और ऐसा भी नहीं है कि भैया ये चले गए तो खाना बंद कर दिया था, ऐसा कुछ नहीं है। बस बच्चों की वजह से नहीं बनाए थे क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। और मैं ना हमेशा क्या करती हूँ, जब भी आलू का पराठा बनाती हूँ तो पहला जो पराठा डालती हूँ ना, सबसे पहले जो है तवे को हल्का सा चिकना कर लेती हूँ, उसके बाद डालती हूँ जब बनाती हूँ मैं। अब ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से ये होता है कि हम जब पहला पराठा डालते हैं ना तो फटता ज़रूर है, वो चिपक जाता है तवे पर। तो ऐसा ना चिपकता नहीं है, फटता भी नहीं है, तो देखिए एकदम बढ़िया बनता है। अच्छा, आप लोग मुझे बताना कि आपके घर में आलू के पराठे किस किस को फेवरेट है, और भैया कौन सबसे ज़्यादा दीवाने हैं आलू के पराठे का। मेरे घर में तो भैया सभी लोग हैं, मतलब जहाँ तक मुझे पता है जितने भी घर के सारे जेंट्स हैं ना, सबको ही पसंद है आलू के पराठे। और ये देखो, एक टाइम था कि जब मुझे आलू के पराठे बिल्कुल बनाने नहीं आते थे। शादी के बाद की बात कर रही हूँ मैं, शादी से पहले तो खैर हर लड़की को बहुत सारी चीज़ें नहीं आती हैं, मुझे तो खैर कुछ भी नहीं आता था। सब कुछ मैंने शादी के बाद ही सीखा है, ससुराल में आकर के। और आलू के पराठे तो भैया बिल्कुल नहीं आते थे, एकदम आफत लगती थी कि हाय, अगर मम्मी बोल देती थी ना कि आलू के पराठे बना लें, तो सच में आफत लगती थी कि अरे नहीं, मुझसे नहीं बनेंगे। तब तो उनसे बोल देते कि ना भैया तुम ही बना लो। अब शादी के बाद किससे कहेंगे कि ना भैया तुम ही बना लो। तो वैसे तो जो है खाना पीना सब हो गया है, नाश्ता पानी सब हो गया है। अब आराम से बैठ के मैं आप सबसे थोड़ी बातें करूँगी, और आज क्या हुआ मेरे साथ जब मैं वोट डालने गई थी वो भी बताऊँगी, ठीक है। तो कहाँ पर थे हम, आलू के पराठे पे। तब शादी के बाद मेरी जेठानी ने बोला कि आलू के पराठे बनेंगे, तो हाय मेरे तो मन में एक ही बात आ रही थी कि अब आते तो है नहीं है, अब करा क्या जाए। पर लेकिन कहते हैं ना, ससुराल बहुत अच्छा मिला है मुझे। और टाइम देखो अभी 10:35 हो रहे हैं सुबह के, ठीक है। तो जैसे बोलते हैं ना कि भैया सास बहुत डेंजर होती है, मेरी कुछ भी ऐसा नहीं था, बहुत बढ़िया थी। जब मेरी शादी होकर आई थी, जब जितने लोग थे सभी बहुत अच्छे थे। अब जैसे कहते हैं ना, लोग भरते जाते हैं तो भैया थोड़ा बहुत तो खटपट हो ही जाती है। सो हिसाब है सबके घर का। क्या खेलोगी? खेलना ही खेलना आता, कभी सुलेख भी कर लिया कर, सुलेख कर ले। लिख दूं? एक पेज की सुलेख लिखो, लिखो 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 हाँ, लिखो लिखो। फोन में हाँ सुलेख लिखेगा। हाँ। बताओ, ये अब तो फोन में सुलेख भी लिखने लग गई। हाँ तो वही है, कॉपी निकाल ले जल्दी से। नहीं नहीं नहीं, मैं फोन में लिखूंगा। कैसे कुछ लिखेगा बुरा फोन में, कैसे? देखो, एक पेज लिख दूंगा, एक पेज की सुलेख लिखो, पेज आ जाएंगे। एक पेज की सुलेख लिखो, वो तो डालू एडिंग, फिर लिख लूंगा। ठीक है। हाँ। पहले फोन खोलेगा, एक पेज की सुलेख गूगल पे बोल देगा, वो लिख देगी है हेडिंग। पेज ला देगा और मैं एक हेडिंग लिख दूंगा, फिर लिख दूंगा। अच्छा, कॉपी पेंसिल निकाल ले चुपचाप फटाफट से जा करके। फोन में करूंगा। जल्दी निकाल, चल। मैं फोन में करूंगा। नहीं, जल्दी निकाल ले, प्लीज। जल्दी कर ले, क्योंकि लाइटिंग बहुत गंदी है तेरी, बहुत ज़्यादा। तुमने देखी नहीं मेरी कितनी अच्छी राइटिंग है? हाँ पता है, रोज पिटता है उसी के लिए, जल्दी निकाल। और अब देखो टाइम अभी 12 बजने वाले हैं, तो मैं आ गई थी अपनी किचन में दोपहर का खाना पीना बनाने के लिए। तभी मैंने कुछ भी नहीं बनाया था, सिर्फ आलू के पराठे बनाए थे सुबह नाश्ते में, जो कि उतने ही बनाए थे कि जितने ख़त्म हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या सब्जी बना रही हूँ, अब वो वाली कहावत तो सुनी है ना आप लोगों ने, इटावा मैनपुरी साइड में चाहे कितनी बढ़िया दावत करवा लो, मशरूम बनवा लो, चाहे पनीर बनवा लो, चाहे छोले बनवा लो, चाहे कितनी भी बढ़िया सब्जी बनवा लो, लेकिन मठा के आलू ना हो तो भैया वो दावत दावत ना होती। तो मैं बस वही बना रही हूँ यहाँ पे, मठा के आलू। जैसे कई घर में मठा के आलू बोलते हैं, रसा भी बोलते हैं आलू का, तो मेरे यहाँ पे आलू का रसा बोलते हैं। और मैं क्या करती हूँ, 1 चम्मच इसमें बेसन घोल कर डालती हूँ, जिससे ये फटे ना।
और इसमें मैंने डाल दिया है जीरा और अपने उबले हुए आलू। तो क्या होता है कि कभी कभी ना मट्ठे के आलू जो फट जाते हैं तो वो खाने में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। तो 1 चम्मच अगर आप बेसन का घोल बना करके इसमें ऐड करोगे ना तो बिल्कुल नहीं फटेगा, एकदम बढ़िया और शानदार बनेगा, एकदम बढ़िया, टेस्ट में भी अच्छा, बहुत अच्छा बनेगा। और कई लोगों को तो ये बनाने भी नहीं आता, बहुत सिंपल सी रेसिपी है, एकदम सरल सी है। बस इसमें मैंने थोड़ी सी हल्दी डाली, टेस्ट के अकॉर्डिंग लाल मिर्च डाली, लाल मिर्च पाउडर, और अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। ओ माय गॉड नमक अभी नहीं जाएगा, नमक बाद में जाएगा, और मैं भूल ही गई होती। अगर अभी नमक डाल देते ना तो भाई साहब ये तो फट ही जाता बिल्कुल, ना इधर का रहता ना उधर का रहता, बिल्कुल सिलने लायक तो रहता ही नहीं है। तो नमक अभी नहीं डलता, जब इसमें उबाल आ जाता है ना लास्ट में तब डालते हैं नमक। थोड़ा सा मैंने इसमें पानी ऐड किया, फिर इसको थोड़ा सा खदक आने पर जो हमने हमारा जो मट्ठा है वो डाल देंगे बस। और इसको ना भैया चलाते चलाते तो हाथ दुख जाते हैं। कभी कभार तो ऐसा होता है, अगर जब आपको जल्दी हो ना, इसके साथ नहीं हर काम में ऐसा होता है कि जब हमको कोई काम में जल्दी हो, क्या मजा लो वो काम जल्दी हो जाए, और ज़्यादा लेट करता है। ऐसा होता है ना सबके साथ में, मुझे तो भैया ऐसे ही लगता है, आप लोग बताना ठीक है ऐसा होता है कि नहीं होता? हर लेडी के साथ में ऐसा होता है कि भैया हमें कोई काम की जल्दी हो रही हो, वो फटाफट से हो जाए, होगा नहीं। जैसे दूध उबलना, अगर आप उसके पास खड़े रहोगे तो दूध उबल नहीं सकता, अगर इधर उधर हो गए तो झट से निकल जाएगा भैया वो तो। ऐसे ही इसका हिसाब है, ऐसे ही ये रेसिपी है, बस इसको हिलाना पड़ता है जब तक ये खदक ना आ जाए इसको। और मैं तो भैया बैठ गई थी स्लिप पर और थक गई थी, क्योंकि आजकल क्या हो रहा है कि खड़ा नहीं हुआ जा रहा है, तबीयत थोड़ी सी ख़राब है। और हाँ, आप लोग कोई गलत कमेंट मत करना कि भैया ज्योति स्लिप पर बैठ गई, पहली बार बैठी हूँ मैं, ठीक है, मैं कभी नहीं बैठी। वैसे तो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता, लेकिन ये फ्रिज का ठंडा मट्ठा था ना तो ज़्यादा टाइम लग गया। और वैसे मैंने आधे घंटे पहले निकाल के रख भी दिया था। तो फाइनली इसमें जो है खदक आ गई है, तो बस अब इसको थोड़ा सा और खदकाना है, तो हमारा ये मट्ठे के आलू जो बन के तैयार हो गए हैं। और अब मैं यहाँ पर आपको ना सीधा सोने के बाद मिल रही हूँ। यहाँ पर मैं पूरे 2 घंटे सो ली थी। जब तक सो ना जाओ ना दिन में तो भैया चैन नहीं मिलता बिल्कुल भी। खाना पीना खा कर मैं सीधा सो ही गई थी फिर। और अब जाके उठते हैं, किचन का काम देखते अपना उठकर। और यहाँ पर क्या था कि मलाई रखी थी मेरे पास, मतलब 5-6 दिन की या 8 दिन की कह सकते हो। फिर उसके बाद जो है मलाई खट्टी हो ही नहीं पाई, तो मैंने कहा जितनी है उतनी मतलब ख़त्म कर देते हैं और इसका घी बना लेते हैं। तो बस छोटी सी कढ़ाई में मलाई खट्टी की और गैस पर रख दी। थोड़ी सी थी इसलिए मैंने ऐसे ही रख दी, अगर ज़्यादा होती है तो फेंट करके उसका मक्खन निकाल करके तब जा करके उसका घी बहुत अच्छा बनता है। मक्खन निकालने से क्या होता है कि जो उसमें गंदगी सी होती है ना, खुरचन होती है, वो नहीं निकलती। और मलाई डायरेक्ट रख देते हो ना तो भैया खुरचन बहुत ज़्यादा निकलती है। वैसे तो खुरचन भी बहुत अच्छी लगती है, अगर उसकी मिठाई बनाओ बहुत ही टेस्टी बनती है। और इसका वीडियो मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर रखा है कि घी से निकली हुई खुरचन की मिठाई कैसे बनाई, बहुत टेस्टी बनती है और बहुत ही कम चीज़ों में, बहुत कम सामान में बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाती है। अगर आप लोगों ने अगर एक बार खा ली ना भाई साहब, हर बार बनाओगे सच में। और इसी चीज़ से ना मेरा मोटापा बहुत बढ़ गया था, मैं बहुत खाती थी, तो मैंने ये चीज़ें बंद कर दी अभी फ़िलहाल, तो फ़िलहाल नहीं हमेशा के लिए कर दी है। अब नहीं खाया करूँगी, मुझे पता चल गया कि भैया मेरा वज़न किससे जल्दी बढ़ जाता है, तो वो नहीं खाती मैं वो चीज़ें। और हाँ, अभी मैं आपको बता रही थी ना कि मुझे एक बात बतानी है आपको, वो ये थी कि अब तो भैया चलते फिरते सब्सक्राइबर मिलने लग गए हैं। बड़ी खुशी की बात है, क्या बात है, मज़े आ गए अब तो मेरे। अच्छा, आप लोग एक बात बताना, अगर कोई इतनी भीड़ में से निकल कर आपसे आपका नाम पूछे तो आपका रिएक्शन कैसा होगा, है ना? ऐसा ही मेरा था। जैसे ही मतलब मैं वोट डाल के बाहर निकली और रोड क्रॉस कर ही रही थी तो ना पीछे से आवाज़ आई, हेलो मैडम आपकी तबीयत कैसी है? तो मैंने कहा कि कौन? तो एक लेडीज़ थी, एक जेंट्स था उनके साथ में। तो लेडीज़ बोली, आप ज्योति हो ना? मैंने कहा हाँ। आप यूट्यूब पे वीडियो बनाते हो, मैं ब्लॉग बनाते हो? मैंने कहा हाँ। यार आपके सब्सक्राइबर हैं, ब्लॉग देखती हो मैं आपके। मैंने कहा अच्छा। तो बड़ी खुशी हुई मुझे तो बहुत ही ज़्यादा। और फिर वो भैया भी बोलने लग गए थे, मुझे तो भैया रील्स अच्छी लगती है आपको। मैंने कहा क्या बात है भैया, अब तो चलते फिरते सब्सक्राइबर मिलने लग गए मुझे। तो एक बार पहले मिले थे पार्क में और फिर से मिल गए। मैंने कहा बढ़िया, ये तो यार खुशी मिलती है अगर हम कोई काम करें, अगर उस काम से आपको पहचान मिले तो अच्छा लगता है ना। और यहाँ पे जो घी से खुरचन बचती है ना, उसकी खुशबू सच में बहुत अच्छी लगती है मुझे, बहुत ही ज़्यादा। तो मैं वही कर रही थी। तो यहाँ पर घी बन गया था मेरा और इसको छान के मैंने एक तरफ रख दिया है। और खाना पीना मेरा बन गया है, सब बर्तन वर्तन मैंने साफ़ कर दिए हैं, किचन क्लीन हो गई है मेरी। शाम का खाना भी मैंने कंप्लीट कर दिया है, क्योंकि अभी टाइम मेरा मतलब काम करते करते वही 7 साढ़े 7 बज गए थे।
और एक आध और बर्तन रहेगा, इनको भी साफ़ कर ही देते हैं लगे हाथ। और फिर यहाँ पर भैया सारा काम करने के बाद, खाना पीना खाने के बाद जो है मैं नहा चुकी हूँ। और रात में नहाने का क्या सूझा, सर में इतनी तेज़ दर्द हो रहा था भैया, सर फटा जा रहा था बहुत ज़्यादा, पता नहीं क्यों, गर्मी की वजह से कि क्या हो रहा था। मैंने कहा भैया सर धो के नहा लेते हैं, ठीक हो जाएगा उसके बाद। और जैसे मैं नहा कर आई ना तो नकुल बोला मम्मी मैं भी नहा लूँ। मैंने कहा ठीक है नहा ले। तो वो ये बोल रहा था कल भी नहाना पड़ेगा। मैंने कहा ना भैया आज ही नाश्ता पानी कर लो, कल नहीं करना पड़ेगा, खाना पीना आज ही खा लो, कल का भी तो नहीं खाना पड़ेगा। और टाइम देखो अभी 7:45 होने वाले हैं, अभी तो 7:35 हो रहे हैं। और अभी केशव को भी शौक लगेगा देखना नहाने का, अभी नकुल को लग गया फिर केशव को लगेगा नहाने का। पता नहीं भैया कौन सी बीमारी लग गई अब तो। और आँखों में सर में इतनी तेज़ दर्द हो रहा था आज तो सच में बिल्कुल भी चैन नहीं पड़ रहा था। या फिर ये कह सकते हो कि फ़ोन की वजह से हो रहा है या गर्मी की वजह से हो रहा है, क्योंकि आज का टाइम में क्या हो गया, अगर आपके पास कुछ काम नहीं है, आप फालतू हो, तो भैया हाथ से फ़ोन छूट नहीं सकता वो, है ना, सही कह रही हूँ कि नहीं। और फिर देखो मेरा सारा काम हो गया था तो केशव ने एक काम और लगा दिया। अब बोला मम्मी मुझे लस्सी पीना है, ये बोला मम्मी बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, कुछ ऐसा बना दो जो मेरे अंदर एनर्जी फुल हो जाए। मैंने कहा अच्छा क्या पीना है, तो बोला लस्सी। मैंने कहा चलो लाओ भैया लस्सी बना देते हैं इसके लिए, और इसको पिलाकर जल्दी फटाफट सुलाते हैं। और टाइम बता दो तो अभी यही कुछ 8:30-9 का टाइम होगा। और लो जी भैया बन गई है लस्सी, आप लोग भी पी लीजिए। तो चलिए फिर आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ऐसे ब्लॉग देखते रहने के लिए कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसे लगी। बाय बाय।